बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास प्री 9 सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसको एक्सचेंज करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसको राइट करना है। पार्ट 1 है अंडर रूट 180। अंडर रूट में 180 वैल्यू आपको दे दी गई है। ठीक है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 180 का आप लेंगे एलसीएम। ठीक है, फैक्टर्स बना लेंगे। तो फैक्टर्स के लिए 2 9 ज़ा 18 0 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 1 कैरी चला जाएगा, 5 ज़ा 10 5 9 ज़ा 45 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी 2। 5 1 आ जाएगा आपके पास। तो 3 की टू अंडर रूट की वैल्यू आपको बताया नहीं दी हुई, इट्स मीन कि उसकी हमारे पास जो वैल्यू हुआ है वो 1/2 है। उसको ओपन कर दिया 1/2 होल। अब ये होल पावर है तो अंदर सबके साथ क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1/2 5 1 मल्टीप्लाई 1/2 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 3 2 2 से कैंसिल आउट 3 की पावर 1 5 1 1 ज़ा 1 और 1/2 2 3 ज़ा 6। अब देखिए 5 की पावर कितनी है हमारे पास 1/2, इट्स मीन अंडर रूट की वैल्यू भी हमारे पास कितनी होती है 1/2 में, मतलब 1/2। ठीक है, उसको क्लोज कर देंगे तो 5 क्लोज हो जाएगा आपके पास और 6 इंटू अंडर रूट 5 आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 3 इंटू अंडर रूट 162। तो 162 के भी आप एलसीएम ले लें। ठीक है, 2 6 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2 और 9 9 ज़ा, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 फैक्टर्स बना लिए। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 9 के 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 2 की कोई पावर ही नहीं है, 2 सिंपल है तो 2 वैसे ही आ जाएगा आपके पास। तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपके पास। बस अंडर रूट इनके सेपरेट आउट किया, या तो आप उसकी अंडर रूट को ओपन करते हैं 1/2 में या उनको सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2 है अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब अंडर रूट 3 की पावर कितनी थी 2, अंडर रूट 3 की पावर 2 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल आउट, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट पार्ट है 3/4 अंडर रूट। अब इंडेक्स आपके पास कितना दे दिया गया है 3 दे दिया गया है और 128। 3/4 128 को भी कर इसके भी एलसीएम ले लें। ठीक है, 2 6 ज़ा 12 4 ज़ा, आप ये साइड पे किया हुआ है आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितनी 2 की पावर 7 हो गया। अब इंडेक्स कितना दे दिया गया 3, तो उतने ही फैक्टर्स हम बना देंगे। तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। हमें कैसे पता चला 3 बनाने, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास कितना है 3 है। अब 3/4 ओपन कर दें, या तो आप इंडेक्स जैसे मैंने ऊपर किया हुआ था इंडेक्स सेपरेट आउट वैसे भी कर सकते हैं, या ओपन पावर करके उसको कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 1/3 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 से कैंसिल आउट 2 की पावर 1 बचा, फिर नेक्स्ट भी 3 3 से कैंसिल आउट 2 की पावर 1 एंड 1 1 ज़ा 1 और 1/3। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका तो इंडेक्स उसकी पावर हमारे पास 1/3 है, इसको अगेन क्लोज कर दें अंडर रूट में। ठीक है, तो 4 4 से कैंसिल आउट 3 इंटू 2 और अंडर रूट उसका इंडेक्स कितना है 3। 4 पार्ट आपका सेम है, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। फिर अगेन एलसीएम ले लेंगे, 2 9 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। सिंपल उसको राइट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड अब इनके सिंपल हमने अंडर रूट सेपरेट आउट किए हैं अंडर रूट 2, क्योंकि इंडेक्स सबका सेम है 2 ही है। तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 2 जो सेम है कैंसिल आउट,
ठीक है, तो आपके पास बचा है क्या, √3 आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट आप 2 खुद करेंगे। 3 आप 243 है, x की पावर 5 है, y की पावर 10 है, z की पावर 15 है, इंडेक्स उसका 5 दे दी गया, इंडेक्स 5 है। ठीक है, 243 की फिर आप फैक्टर्स बना लेंगे तो 3 की पावर 5 3 की पावर 5 आ जाएगा, x की पावर 5, y की 10, z की 15 और इंडेक्स ओपन करेंगे 1/5। अगेन होल पावर है तो अगेन सबके सब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई 1, x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। 5 1 जा 5, 3 आ जाएगा, x को कैंसिल 5 5 से कैंसिल आउट, x आ जाएगा, y 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y की पावर 2 बच गई। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो z की 3। ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट है 4 आप सेम है, वो भी आप खुद करेंगे। 5 पार्ट है, √21 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3। 21 का एलसीएम ले ले, ठीक है, 7 3 जा 21, ठीक है, अंडर रूट सेपरेट आउट किया, सिंपल 7 √7 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3। अब 7 7 के मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये 7 मल्टीप्लाई 7, तो 1 पावर उसकी 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, उसकी पावर 1 है, उसकी पावर 1 स्केयर हो गया, और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 उसका भी स्केयर हो गया। ठीक है, और स्केयर के अंडर रूट से कैंसिल आउट, क्योंकि इंडेक्स उसका 2 है, तो वो 3 का भी इंडेक्स अंडर रूट से कैंसिल आउट 2। 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है आपने। पार्ट 1 है आपके पास √45 माइनस 3 √20 प्लस 4 √5। 45 का एलसीएम ले ले, तो 3 मल्टीप्लाई 3 की 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 5 3। आप देखिए 3 का इंडेक्स कितना है, इंडेक्स हमारा 2 ही है, तो 3 की पावर हमारे पास 2 है, वो उसका इंडेक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 का आपके पास बच जाएगा। या तो आप उसको ओपन करके कैंसिल आउट कर ले या डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, 3 इंटू √5 माइनस, फिर 2 से 2 की पावर 2 है उसका, वो अंडर रूट से कैंसिल आउट। तो या आप सिंपल 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, 4 का अंडर रूट ले लें तो वो भी आपके पास कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये ऐसे कर लें। ठीक है, 3 इंटू 2 और 5 अंडर रूट प्लस 4 अंडर रूट 5, 3 2 जा 6 आ गया। अब सब में कॉमन कौन सा हमारे पास क्या है, अंडर रूट 5 कॉमन आ जाएगा। 3 माइनस 6 प्लस 4, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, अंडर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5। नेक्स्ट पार्ट 2 है, 4 अंडर रूट 12 प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 3। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 4 इंटू अंडर रूट 12 प्लस 5 इन अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 300। 4 आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 12 के फैक्टर्स बना लें, एलसीएम ले लें। ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, 27 का भी एलसीएम ले लें, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, 75 का भी एलसीएम ले लें, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 300 का भी एलसीएम लिया तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो 4 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि उसका इंडेक्स हमारे पास 2 था, तो वो उसके 2 के साथ कैंसिल आउट, तो 2 बाहर आ गया आपके पास। अंडर रूट में 3 प्लस 5, ऐसे ही 3 की पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी अपने इंडेक्स के साथ, तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 3, नहीं तो आप 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 होता है, 9 का आप कैलकुलेटर पे सिंपल अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 3 ही आ जाएगा। -3 इंटू 5 कैंसिल आउट, 5 की पावर 2 थी तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट से। ठीक है, और अंडर रूट 3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 10। ठीक है, 10 कैसे आया, क्योंकि 10 की पावर 2 थी, वो इंडेक्स से कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इंडेक्स 1/2 था इसलिए, तो 10 बाहर आ गया, अंडर रूट 3। अब 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 3 ज़ार 15 माइनस 5 3 5 ज़ार 15 प्लस का 10, अंडर रूट 3 तीन सब में कॉमन था, वो बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, तो फिर प्लस का 15 माइनस का 15 0, तो 8 प्लस 10 18 और 18 इंटू अंडर रूट 3। नेक्स्ट आपका 3 पार्ट। ठीक है, अंडर रूट 3 है इंटू 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है,
तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। इनमें दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, अंडर रूट 3, ठीक है। और 2 + 3 5 हो जाएगा अंडर रूट 3 की। ये दोनों सेम वैल्यूज है, अंडर रूट 3 और इंडेक्स भी सेम है इनका और वैल्यूज भी सेम है, तो क्या हो जाएगी, पावर 1 और पावर उसकी भी 1 है, तो 3 की अंडर रूट 3 की पावर 2, 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट, तो 3 आ गया, 3 × 5 15। फोर पार्ट है आपके पास, 2 इंटू 6 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5 दोनों में कॉमन, ठीक है, अंडर रूट 5 बाहर आ गया, और 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3, 3 × 2 = 6 इंटू अंडर रूट 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई करना है, 3 + अंडर रूट 3, 3 - अंडर रूट 3, तो ये आपके पास फॉर्मूला भी बन रहा है a + b, a - b। a प्लस फॉर्मूला लगाते हुए ध्यान रखिएगा a सेम होना चाहिए और b की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, जैसे कि इधर a 3 है उधर भी a 3 है, प्लस, ठीक है, इधर माइनस और b की वैल्यू अंडर रूट 3 है उधर भी अंडर रूट 3 है। सिंपल फॉर्मूला लगा दे, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कंप्लीट फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। तो a की वैल्यू क्या थी, 3, उसका स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर, 3 × 3 9, ठीक है, माइनस अंडर रूट उसका इंडेक्स से अंडर रूट से कैंसिल आउट 2, तो क्या आ गया आपके पास 3, 9 - 3 = 6 आंसर। नेक्स्ट आपके पास है अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास होता है a + b का होल स्क्वायर = होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अब सिंपल फॉर्मूला आपने लगाना है, ठीक है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर आपके पास दे दिया गया है, उसको ओपन करना है, तो a का स्क्वायर क्या है आपके पास, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3, ठीक है, उसका स्क्वायर + 2ab, 2, और a की वैल्यू अंडर रूट 5 और b की वैल्यू अंडर रूट 3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 + 3 + 2, 5 × 3 = 15। इंडेक्स इसका एक ही किया, ठीक है, सॉरी इंडेक्स इसका सेम था तो अंडर रूट 1 कर दिया, 5 + 3 8 हो गया, प्लस का 2 और 5 × 3 = 15, ये आपका आंसर। नेक्स्ट आपका 3 पार्ट, ठीक है, अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 - अंडर रूट 3, ठीक है, तो ये आप देखिए सेम वैल्यू हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया है, सेम वैल्यू वैसे ही है, तो a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर = होता है a + b, a - b। अब a + b फॉर्म में दे दिया गया, तो आपने इसको ओपन कैसे करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a की वैल्यू लगा दे और b की वैल्यू लगा दे। a का आपके पास क्या है, अंडर रूट 5 उसका स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट, तो 5 - 3 और 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। सेकेंड मेथड भी है इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा तो आप मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, तो अंडर रूट 5 × अंडर रूट 5 प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट ही सेकंड के साथ अंडर रूट 5 × अंडर रूट 3, सेकंड फर्स्ट के साथ प्लस आ जाएगा और अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस अंडर सेकंड के साथ अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3, ये सेम वैल्यू है, प्लस माइनस है, ठीक है, अंडर रूट 5 सेम था तो क्या हो जाएगा, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 सेम थी और प्लस माइनस में था कैंसिल आउट, और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये इसके फिर अगेन वही फॉर्मूला बन गया, ठीक है, कैंसिल आउट और 5 - 3 = 2। नेक्स्ट 4 पार्ट है, अंडर रूट 2 + 1/, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 - 1/, अंडर रूट 3, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की वैल्यू अंडर रूट 2 का स्क्वायर और b की वैल्यू 1/, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट कैंसिल आउट 2 आ गया, -1/3 आ गया, अंडर रूट से 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये प्लस माइनस में इट्स मीन के एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 3 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 3 × 2 = 6, -3 से इसे कैंसिल आउट, डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 3 3 से कैंसिल आउट, सेम वैल्यू ऊपर क्या है हमारे पास 1 1 × 1 आ जाएगा, 6 - 1 5 5 / 3 आंसर। 5 पार्ट, अंडर रूट x + अंडर रूट y इंटू अंडर रूट x - अंडर रूट y एंड x + y इंटू x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, फर्स्ट टू वैल्यूज देखें सेम है,
तो फॉर्मूला आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर, अंडर रूट से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो x माइनस वाई बच गया इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला एक्स माइन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई सेम है, ठीक है। बस साइन चेंज है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर होगा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला लग जाएगा, ए की वैल्यू अब क्या दे दी गई है एक्स का स्क्वायर और बी की वैल्यू वाई का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी ए की वैल्यू है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है वाई का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर। तो एक्स की 2 टू द 4, एक्स की 4 माइनस वाई की 4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यही हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह।